समझते हैं बॉडी शेप को, ठीक है। पता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल जिसका भी लोकेशन है उसके हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर हम लोग इंडियन एवरेज लेडीज के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी इंडियन फीमेल विमेन का हिप पोर्शन हैवी होता है, आप अगर नोटिस करेंगे तो, ठीक है। इसीलिए टेम्पल वगैरह में जब भी कार्विंग भी हुआ है तो स्पेशली हिप पोर्शन पे कर्व्स ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो लोग, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यूएस में चले जाएं, कनाडा और ये सारी कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ की जो वुमेन होती है ना, उनका शोल्डर जो है ना वो काफी हैवी होता है, ठीक है। उनका अपर पोर्शन जो होता है वो हैवी होता है। सो बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग टाइप के बॉडी शेप्स होते हैं, तो उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग टाइप की बॉडी शेप के हिसाब से भी हम लोग को, एक तो होता है कि अंडरटोन के हिसाब से आप कलर पिक करते हैं, एक होता है बॉडी शेप के हिसाब से भी कलर पिक करना, प्रिंट पिक करना या तो फिर डिजाइन पिक करना। सो ये सब कुछ जो है वो सब कुछ आपका बॉडी शेप के हिसाब से भी होता है, ठीक है। सो देखते हैं कि मेजर कितने टाइप के बॉडी शेप्स हैं। आपके सामने यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेजर 5 टाइप की बॉडी शेप्स हम लोग स्टडी करेंगे और इसी के आसपास में आपके सारे के सारे बॉडी शेप्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला बॉडी शेप जो है, इन्वर्टेड ट्राइंगल लेते हैं पहले। आपके इमेज के अंदर इन्वर्टेड ट्राइंगल पहले दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब उल्टा ट्राइंगल, ठीक है। सो इस बॉडी शेप में होता क्या है कि ऐसे बॉडी शेप्स में शोल्डर का पार्ट जो होता है ना वो हल्का सा हैवी होता है। अब आप मान लीजिए, और जो हिप है वो शोल्डर के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। सो आप मान लीजिए कि कोई भी एथलीट है, ठीक है, जो बिल्कुल लाइक जो जिमनास्ट कर रहा है या तो फिर मे बी लाइक उस तरीके से, या तो फिर किसी का फिजिकल काम ज्यादा है, उनके ना शोल्डर्स काफी हैवी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग जितने भी लोग करते हैं, लड़के भी जिम विम जाते हैं तो उनका कैसे शोल्डर्स भर के आ जाते हैं, तो उस तरीके से। और जरूरी नहीं है कि लाइक आप जिम में जाएं, आप वेट उठाएंगे तभी आपका वो होगा। ये एक बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है, प्लस आपका एक तरीके का ये एक बॉडी शेप है जिसके अंदर आपके शोल्डर्स जो है वो हल्के से आपके हिप के कंपैरिजन में ब्रॉड होते हैं, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट हो गया इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा जो शेप यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो है रेक्टेंगल, ठीक है। सो रेक्टेंगल शेप में क्या होता है कि वो बॉडी फिगर्स जो बिल्कुल पतले हैं, ठीक है, शोल्डर, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर 3 लाइंस की बात कर रहे हैं। शोल्डर कितना ब्रॉड है, या तो फिर आपका बस्ट कितना है, वेस्ट उसके कंपैरिजन में कितना है, और आपका हिप जो है वो कितना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि रेक्टेंगल शेप के अंदर आपके ये तीनों मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो आपकी बॉडी में कर्व नहीं होगा, और स्पेशली ऐसे जो बॉडी फिगर्स होते हैं वो आपके या तो पटीट फिगर होते हैं, मतलब जो छोटे से और पतली सी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपको मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल शेप मोटे लोगों में नहीं हो, रेक्टेंगल मोटे में भी हो सकता है जिसके अंदर बॉडी उनका कंप्लीटली लाइक बल्ज अप है, लेकिन सारे के सारे जो शेप्स है ना वो सेम हो चुके हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सो रेक्टेंगल शेप ये हो गया। उसके बाद थर्ड जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर शेप, उसे हम ट्राइंगल शेप भी कहेंगे, ठीक है। सो ट्राइंगल शेप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन इंडियन एवरेज विमेन का जो बॉडी शेप होता है जिसमें हिप जो होता है ना वो हल्का सा हैवी होता है कंपेयर टू अपर पोर्शन, कंपेयर टू बस्ट एंड शोल्डर पार्ट, ठीक है। सो वो हो गया आपका पेयर शेप या तो फिर ट्राइंगल। चौथा जो यहाँ पर दिखाया गया है वो है आर ग्लास शेप, ठीक है। आर ग्लास क्यों कहा जाता है, आप सबको वो रेत वाला घड़ी याद होगा कि जिसको उल्टा करते हैं तो उसमें से रेत नीचे गिरती है और उसमें से वो 1 घंटे में पूरा आपका घड़ी जो है उसमें से रेत खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसको आर ग्लास बोलते हैं। तो आर ग्लास का शेप जो होता है वो कैसे होता है, ऊपर से ब्रॉड, बीच में से कम और नीचे से वापस ब्रॉड। सो बेसिकली
एवरेज हमारी आंखों को अपीलिंग लगता है वो लगता है ये वाला बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आपका सिमेट्रिक हो, आपका शोल्डर, आपका बस्ट, आपका हिप एक साइज में हो और आपकी वेस्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी हो, ठीक है। तो ये आपका एक शेप है जो आइडियल होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये आर ग्लास आ भी गया, तो ये आपका आर ग्लास है, ठीक है। सो बेसिकली आप इसका जो शेप देख रहे हैं, ये ऊपर से ब्रॉड, यहाँ से कम और यहाँ से वापस ब्रॉड। सो इसको आप जब रखते हैं इस तरीके से, सो ये रेत जो है वो 1 घंटे में नीचे पास होती है, ठीक है ये। सो इसलिए आर ग्लास कहा जाता है एंड दिस इज द आइडियल बॉडी शेप, ठीक है, ये सबसे आइडियल बॉडी शेप माना जाता है, ठीक है। पीपीटी पर वापस चलेंगे और लास्ट जो बॉडी शेप है उसको हम कहेंगे एप्पल बॉडी शेप या तो फिर राउंड बॉडी शेप, ठीक है। सो एप्पल या फिर राउंड बॉडी शेप में क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी शेप्स ऐसे होते हैं कि जिनका बॉडी जो है ना वो पूरा बल्जअप है, पेट बाहर निकला हुआ है, हैवी बस्ट है, हैवी हिप है, लेकिन हाथ पैर बहुत मोटे नहीं है, हाथ पैर ठीक ही ठाक पतले से हैं और उस तरीके से, तो वो एप्पल शेप होगा, ठीक है। सो ये सारे आपके 5 टाइप के बॉडी शेप्स हो गए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया इतना। पीपीटी पर चलते हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि पहला जो है वो देखिए ट्राइंगल है, मतलब पेयर शेप है। आपको दिखेगा कि हैवी है बॉटम का पार्ट कंपेयर टू शोल्डर एंड बस्ट लाइन, है ना। फर्स्ट जो पिक्चर है जिसमें एक स्पेगेटी और एक शॉर्ट स्कर्ट और शर्ट पहना हुआ जो है, मतलब पहले 2 पिक्चर्स जो है वो आपके हो गए ट्राइंगल शेप, पेयर शेप, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो इमेज है दूसरी साइड पे वो है आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल। अब इसमें आपको दिखेगा कि शोल्डर जो है वो हल्का सा ब्रॉड है कंपेयर टू योर हिप, ठीक है। सो ये हो गया आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल बॉडी शेप, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे रेक्टेंगल बॉडी शेप। फर्स्ट जो पिक्चर है वो रेक्टेंगल बॉडी शेप है, बिल्कुल पतले से जो फिगर्स होते हैं, सो उनका जो बॉडी शेप होता है वो सेम सिमेट्रिक होता है। वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो वो आपका रेक्टेंगल बॉडी शेप हो गया। उसके बाद जो है वो आर ग्लास है। उसके बाद के जो 3 पिक्चर्स है वो आपके आर ग्लास शेप हो गए। सो बेसिकली आर ग्लास में जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड, उस तरीके से बॉडी शेप होगा। एंड लास्ट जो है वो हो गया आपका एप्पल बॉडी शेप, ठीक है। सो एप्पल बॉडी शेप में जैसे आप देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से उनके स्टमक पे, उनके बस्ट पे, उनके हिप पे वहां पर बल्ज है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, बॉडी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो ठीक ठाक बल्जअप है, ठीक है। सो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी शेप्स। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली, बिकॉज ये फोटोज है, फोटोज के अंदर जितने भी हम आपको दिखा सकते थे हमने आपको दिखा दिए। अब प्रैक्टिकली हम हमारे टीम मेंबर्स को यहाँ पर बुलाएंगे। मैम कैन वी चेंज अवर बॉडी साइज? बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है, क्यों नहीं। जिम है, गार्डन जिम है, डाइटिंग है ना। बहुत सारे टाइप की डाइटिंग है, कीटो डाइट है, पता नहीं इंटरमिटेंट डाइट है, पता नहीं कितने तो टाइप की डाइट है। बिल्कुल बॉडी शेप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने भूमि पेडनेकर को देखा ना, भूमि पेडनेकर को सब जानते हैं, राइट। भूमि पेडनेकर जो थी वो एप्पल शेप थी जब उसका फर्स्ट मूवी रिलीज हुआ था। क्या नाम था मूवी का? दम लगा के हर्षा, यस। सो वो कौन से शेप से अब कौन से वो 0 फिगर पे आ गई है, तो बॉडी शेप चेंज हुआ ना। विल पावर की बात है ना, और मेहनत करनी पड़ेगी तो बिल्कुल चेंज होगा। सो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकली देखा जाए, बॉडी शेप को असेस किया जाए, ठीक है। सो अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक डमी को, ड्रेस फॉर्म को यहाँ पर रखा हुआ है। सो हमारा एवरेज आइडियल बॉडी शेप जो कहा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा आर ग्लास, सो ये हो गया, ठीक है। सो ब्रॉड है, डिफाइंड वेस्ट लाइन है और यहां से ये ब्रॉड है। सो बेसिकली इसका मेजरमेंट भी हम लोग चेक करते हैं एक बार कि कितना है। सो बस्ट साइज जो है वो आपकी हो गई 35, ठीक है। वेस्ट साइज जो है वो हो गई 26 और हिप साइज जो है
वो हो गई 36। सो 35, 26, 36। आपने मूवीज में देखा होगा 36, 24, 36 इस तरीके से वो लाइक यू नो हमें बहुत सारी जगह पर बहुत सारी मूवीज में यूज करते हैं ये वाले नंबर को। बेसिकली 36, 24, 36 ये जो है वो ऑलमोस्ट लाइक यू नो अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाए तो वो नंबर अचीव कर सकता है, बट एक आध इंच का तो डिफरेंस होता ही है, एक से 2 इंच का डिफरेंस होता ही है फॉर एन आइडियल आवर ग्लास शेप। सो इसमें भी आप देख रहे हैं 35 है, 26 है और 36 है, ठीक है। सो ये आपका आइडियल। सो जिसने भी सवाल पूछा था कि क्या हम बॉडी शेप को चेंज कर सकते हैं, चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। और आप एक टारगेट रखिए कि आपको 36, 24, 36 के आसपास में कहीं पर आना है तो आपका आइडियल बॉडी शेप हो जाएगा, ठीक है। Ma'am, you are good looking. How you maintain yourself? ऑनेस्टली अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरा सुबह का 1 घंटा जाता है योगा के अंदर। मैं सब कुछ खाती हूँ, इनफैक्ट एवरेज इंसान से ज्यादा ही खाना खाती हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत कम खाना खाती हूँ लेकिन फिर भी मैं मोटी हो जाती हूँ, मोटा हो जाता हूँ। बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है, और ऐसा भी नहीं है, आपका एक मेटाबॉलिज्म भी होता है। सो मैंने बहुत सालों से इस चीज को अपने रूटीन में डाला है कि मैं ग्रीन्स जो है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है या तो फिर प्रोटीन इनटेक है, वो सब कुछ अपने डाइट में ज्यादा डालती हूँ। उसके बाद मेरा पूरा दिन जो है ना मेजरली बहुत एक्टिव रहता है। मैं घर में भी अगर किसी और को पानी पीना है मैं उठ के दे देती हूँ। सो मेरा स्वभाव, मेरा नेचर उस हिसाब का है कि मैं बिल्कुल ना चूहे की तरह यहाँ वहां घूमती रहती हूँ। तो शायद इसकी वजह से भी शायद मैं 6 रोटी भी खाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाती हूँ। सो बेसिकली ये भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, उनको खुद को कुछ चाहिए होता है, वो बिल्कुल उठते नहीं है और फिर 1 घंटा जिम में चले जाएंगे, है ना। इस चीज पे मैं बहुत लेक्चर दे सकती हूँ लेकिन ये ऑफ द टॉपिक है, फॉरगेट अबाउट दैट। आप एक डाइटिशियन को हायर कीजिए, जिम इंस्ट्रक्टर को हायर कीजिए और उसके बाद अपना बॉडी टाइप जो है उसको चेंज कीजिए। चलिए अब हम हमारे टीम में से किसी को बुलाते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। आ जाइए। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मिताली। ओके, सो यहाँ पर मिताली हमारे पास है। सबको ठीक से बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है? ठीक है, चलिए अब आपको मैंने बता दिया है कि बॉडी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। मिताली जो है वो रेक्टेंगल बॉडी शेप है उनका। मिताली, आपको खूब सारा खाना खाने की जरूरत है। आप बिल्कुल आलसी बन जाइए ताकि आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा लाइक यू नो फैट इकट्ठा हो और उसके बाद आप जिम जाइए, है ना। सो ओके, मिताली जो है वो रेक्टेंगल बॉडी शेप है। थैंक यू मिताली। नेक्स्ट हम थोड़ा सा वेस्ट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आपका नाम बताइए। जील। ओके, सो आपको जील पूरी दिख रही होंगी। आई थिंक जील आपको अपना स्लीव जो है ना वो थोड़ा सा ऑल्टर कर लेना चाहिए। जील का बॉडी टाइप क्या है बताइए, क्या आंसर आ रहा है? आर ग्लास आ रहा है? सब आर ग्लास कह रहे हैं या कोई कुछ है, कोई और आंसर मिल रहा है हमें? वेरी नाइस, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बॉडी शेप्स कौन से और क्या है। वेरी गुड, थैंक यू जील। चलिए नेक्स्ट आएंगे। ओके, आपका नाम बताइए। मानसी। मानसी। मानसी यहाँ पर है। देखिए मानसी का बॉडी स्ट्रक्चर आपको क्या लग रहा है बताइए? ट्राइंगल, लेकिन उल्टा ट्राइंगल, राइट। देखिए मानसी के जो शोल्डर्स है ना काफी हैवी डोमिनेटिंग है उनके हिप के कंपैरिजन में। अब हम एक और बॉडी स्ट्रक्चर को बुलाते हैं और मानसी को एक और बार बुलाएंगे, ठीक है मानसी, आपको एक और बार आना होगा। आइए, आपका नाम बताइए। खुशहाली। यहाँ पर खुशहाली है। खुशहाली को असेस कीजिए, बताइए खुशहाली का बॉडी टाइप क्या है? रेक्टेंगल। मैं थोड़ा सा इनकी भी वेस्ट को डिफाइन करती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियरली समझ में आए कि उनका बॉडी शेप क्या है। देखिए खुशहाली का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है बताइए? पेयर शेप। ओके खुशहाली, थैंक यू, आप यहीं पर खड़े रहिए। मानसी आप आइए। अब हम इन दोनों बॉडी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो मानसी जो है, मानसी का जो शोल्डर है वो काफी डोमिनेटिंग है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसी के शोल्डर पे सबसे पहले अटेंशन जा रहा है। उसी तरीके से खुशहाली जो है, खुशहाली का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो बॉडी स्ट्रक्चर्स में आ सकता है, एक तो आर ग्लास में भी आएगा और दूसरा पैर में भी आएगा, बिकॉज उनका जो हिप का पोर्शन है वो पैर शेप के लिए भी प्रॉपर है। ठीक है, सो अगर आप दोनों बॉडी शेप को कंपेयर करेंगे, ये दोनों रिवर्स बॉडी शेप्स है। ठीक है, सो ये दो अलग अलग टाइप की बॉडी शेप्स हो गए। नहीं, डेनिशा भी चाहिए, आप भी आ जाइए। यहाँ पर डेनिशा और रेनिशा दोनों साथ में है। चलिए इन दोनों बॉडी शेप्स को असेस कीजिए, रेक्टेंगल एंड आवर ग्लास। यस, सो बेसिकली दोनों ही आवर ग्लास के तरफ ज्यादा है। अगर आप देखेंगे दोनों का शोल्डर साइज, बस्ट साइज एंड हिप साइज आर सिमेट्रिक, और उनकी डिफाइंड, दोनों की डिफाइंड वेस्ट है। क्योंकि अभी उन लोग का यूनिफॉर्म है तो उसमें आप प्रॉपरली जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नहीं देख पाइएगा, सो इसके लिए, लेकिन ये दोनों जो है वो आवर ग्लास शेप है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आ जाइए, आप भी आ जाइए। बताइए ये दोनों बॉडी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? अच्छा, आपका नाम? शीतल, उर्विशा। हमारे पास शीतल और उर्विशा है। शीतल का बॉडी टाइप क्या है सबसे पहले वो बताइए। शीतल है ये, उनका बॉडी टाइप क्या है पहले बताइए। पेयर शेप, यस, शी इज अ पेयर शेप बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, बिकॉज इनका जो हिप पोर्शन है वो यहाँ पर कंपेयर टू शोल्डर एंड बस्ट ज्यादा है। ठीक है, उर्विशा की बॉडी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। थैंक यू शीतल, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। सो अगर आप नॉर्मल बॉडीज को कंपेयर करेंगे, मिताली आप आइए एक बार, आप शोल्डर स्लोप देखिए। एक ये भी एक, आप जब भी बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, एक ये भी चीज आपको स्टडी करना है, बिकॉज ये शोल्डर स्लोप की वजह से ना बहुत सारे गारमेंट का फिटिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और जो आप जिस मेथड से आप गारमेंट को कट कर रहे हैं वो इन बॉडी शेप्स पे नहीं काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे, उर्विशा का जो शोल्डर है वो स्लोपी शोल्डर है। देखिए कंपेयर टू मिताली, मिताली का शोल्डर का जो शेप है वो ब्लॉक्ड शोल्डर है, मेरा भी ब्लॉक्ड शोल्डर है। ठीक है, अब हम दोनों के साथ अगर आप उर्विशा का शोल्डर कंपेयर करेंगे तो देखिए उनका जो शेप है वो काफी स्लोपी शेप है। ठीक है, लेकिन अगर उनका, थैंक यू मिताली, उनका अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, इनका इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप भी है। देखिए इनका जो पोर्शन है ना, ये अपर पार्ट, अपर टॉर्सो, वो काफी डोमिनेटिंग है। एक एथलीट होता है ना, उसका ये वाला बॉडी स्ट्रक्चर होता है। क्या आप जिम जाते हैं? स्पोर्ट्स में ही थी। एग्जैक्टली, सी, एक एथलीट होता है, उनका ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है बिकॉज वो बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। और उर्विशा ऑलरेडी बता रही हैं, मुझे नहीं पता था कि वो स्पोर्ट्स में बहुत थी, लेकिन वो बता रही हैं कि वो स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थी। दिस इज द रीजन कि उनका ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। ठीक है, सो जिसका सवाल था उनको वापस जवाब मिल गया कि यस, आप अपना बॉडी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू उर्विशा। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। आज का आपका वापस एक और असाइनमेंट होगा जिसके अंदर आपको अपने फैमिली में, ओके, लेकिन ये जितने भी हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये विमेन बॉडी के लिए है ना। मेंस में आवर ग्लास नहीं होगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, है ना। सो मेंस में आवर ग्लास नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये विमेन्स के लिए ही है। दैट्स ओके, इतने इतने बॉडी स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर ऑलरेडी असेस किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हमारे पास एक और यहाँ पर बॉडी टाइप है, इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ये है हमारी दक्षा जी, इनके भी बॉडी को हम स्टडी करेंगे। बताइए इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? एप्पल बॉडी शेप। ओके, एक और बॉडी टाइप है हमारे पास यहाँ पर, आप भी आ जाइए। ओके, ये दोनों बॉडी शेप्स बताइए मुझे कि कौन से बॉडी शेप्स है। एक
दक्षा का आप बता रहे हैं ये एप्पल बॉडी शेप है। आपका नाम? ये हेतल है। हेतल का बताइए कौन सा बॉडी शेप है? एप्पल। ओके, अब एक चीज हमें समझनी है, एप्पल बॉडी शेप और जो आर ग्लास बॉडी शेप या फिर पेयर बॉडी शेप होता है उसके अंदर दोनों बॉडी शेप्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इन दोनों बॉडी शेप्स को हम लोग एप्पल बॉडी शेप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है हमारे पास यहाँ पर एक भी ऐसा टीम मेंबर नहीं है जो एप्पल बॉडी शेप में फॉल करता हो, इसलिए हमें बहुत खेद है कि हम आपको एप्पल बॉडी शेप सिर्फ फोटो में ही दिखा पाए। लेकिन ये दोनों बॉडी शेप्स जो है ना वो आर ग्लास बॉडी शेप्स है, बट ऑन अ हैवियर साइड है, ठीक है। इनका हिप लाइन बस्ट लाइन हैवियर साइड पर है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग एप्पल के लिए और आर ग्लास के लिए यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू फैब्रिक, व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, ये सारे टॉपिक के लिए जब हम लोग वो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं तो वो दोनों रूल्स हम लोग इन दोनों के ऊपर फॉलो करेंगे। ये कस्टमाइज्ड रूल्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में शेप है, दोनों के स्ट्रक्चर में शेप है, बस थोड़ा सा हैवियर साइड है, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर हो गया है ये। मैम अगर क्लाइंट्स ऐसे लूज ड्रेस पहन के आते हैं तो उनका बॉडी शेप कैसे फाइंड आउट करें? जैसे अभी मैंने क्लिप लगाया था वैसे, अगर आपका क्लाइंट लूज कपड़े पहन के आ रहा है तो आपको क्लिप लगाना है और देखना है कि उनका क्या बॉडी शेप है। चलिए, सो हमारा जो बॉडी शेप का जो टॉपिक था वो यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके,